भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको लिए चलते हैं। राम काल्पनिक है, जिन्होंने इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने निर्माण का निर्णय नहीं हो इसलिए इतने वर्षों तक अड़ंगे लगाए, वो हमें सिखाएंगे राजनीति। चलिए, इतने वर्षों के बाद भी प्रभु श्री राम अब याद आने लगे हैं, ये भी हमारी बड़ी उपलब्धि है कि आप तो कभी राम को कभी कहा कि काल्पनिक है, कभी पैदा नहीं हुए। आपने तो महात्मा गांधी जी ने भी हे राम कहा, उनको भी भूल गए। किसके लिए? ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? लेकिन देश का जनता का मिजाज अब दिखने लगा है, चुनाव आने लगे हैं तो अब प्रभु श्री राम भी याद आने लगे हैं। आप ही ने करौली डिस्ट्रिक्ट में प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों के ऊपर एफआईआर लॉन्च की है। आपके ही लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया है। एक तरफ आप जुलूस की परमिशन दे रहे हो और दूसरी तरफ आप एक धर्म के लोगों को प्रतिबंध लगा रहे हो। एक जगह आप पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन दे रहे हो और दूसरी तरफ कोई हिंदू नववर्ष मना रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाते हो। क्या राजस्थान है या तालिबान बना दिया? ये राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि राजस्थान नेताओं में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जिसके कारण राजस्थान के नेता मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। मोदी जी देश नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता है, लेकिन आप अपने आप को सिरमौर मानते हो, बाकी सबको नकारा और गद्दार मानते हो। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। एक सामान्य कार्य, मैं एक किसान परिवार में जन्म लेने वाला पार्टी का अध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया। मैं किसी आपकी पार्टी में देखिए ना कितने लोग हैं, लेकिन नहीं, सब लोग नकारा हैं। ये पहली पार्टी होगी जो अपने विधायक मंत्रियों के फोन टैप कराती है। वो एजेंसियां शायद अगर ठीक से अपना काम करती तो राजस्थान में कुछ अपराध कम कर पाती, लेकिन जिनको अपने कुनबे पर, अपने परिवार के लोगों पर विश्वास नहीं, अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं, उस पर राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी? एक बार गलती कर ली, बार बार नहीं होगी। जननायक जनता पार्टी कह रही है हरियाणा की कि वो राजस्थान में बीजेपी के साथ 25 से 30 पर चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, अनेक पार्टियां, अनेक लोग, इसलिए मैंने पहले भी कहा था डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। ये निर्णय करना पार्टी के लोग सब बैठकर, हमारी जब बैठक होगी तो उसमें इस प्रकार के निर्णय होंगे। परिवर्तन यात्रा को लेकर किस प्रकार का स्टेटस है? बताया जा रहा है कि सितंबर में 3 यात्राएं निकलेगी। परिवर्तन यात्राएं जो निकलनी, 3 अलग-अलग जो निकलेंगी। देखिए, जल्दी ही इसके बारे में आपको बहुत जल्दी आपको बताएंगे। अब तो सरकार ने स्मार्टफोन की गारंटी दी है। हमेशा आपकी पार्टी एक ट्रेंड सेट करती थी, सबसे पहले यात्रा निकालती थी, सबसे पहले प्रत्याशी ऐलान करती थी। इस बार कांग्रेस 200 दिन पहले करने की बात कह रही है। कांग्रेस की तरफ से 200 दिन पहले प्रत्याशी ऐलान, उनके ऑब्जर्वर भी सब जिले में चले गए। बीएसपी की ओर से मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आज से रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी मतलब कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस है या कंफ्यूजन में अभी तक? सर ना 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 ना, हम लोग विश्वास है, आत्मविश्वास, हमें जनता पर विश्वास है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। हमारी यात्रा भी निकलेगी, बहुत अच्छे से निकलेगी, हमेशा चुनाव से पहले निकलती है और वो उसी वक्त सही समय पर निकलेगी। सरकार ने स्मार्टफोन की भी गारंटी दे दी अब, यानी चुनाव के बाद भी, आचार संहिता लगने के बाद भी बांटे जा सकेंगे फोन। जिसकी कोई गारंटी नहीं वो गारंटी दे रहे हैं और वो भी आउटडेटेड। जिस कागज़ का आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्टिफिकेट लेके लोग गए कि हमें ये पेंशन का सर्टिफिकेट दिया, इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के अधिकारियों ने, और आप ही लोगों ने उसको उजागर किया है कि हम नहीं मानते इसको। क्या गारंटी है उनकी? इन्होंने 4.5 वर्ष पहले भी जनता को गारंटी दी थी कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आप 4.5 वर्ष राज में लेकर नहीं दे पाए, तो अब जाते जाते किस बात की गारंटी? कौन मानेगा आपकी गारंटी? नहीं मानने वाले हैं। जोशी जी, एक चीज है कि जिस तरीके से डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ये कहा कि मोनू मानेसर का नासिर और जुनैद के हत्याकांड में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर सभा के अंदर एक ये चीज कहते हैं कि बोले हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस को सपोर्ट नहीं करती। इसको आपकी पार्टी किस तरीके से? देखिए, मुख्यमंत्री जी को डीजीपी साहब को आगे नहीं करना चाहिए। डीजीपी से प्रेस क्यों कराते हो? आप खुद मुकाबला करिए ना कि 4.5 वर्षों में जो अपराध हुए, जो दुष्कर्म हुए, दुराचार हुए, जो अत्याचार हुए, एट्रोसिटीज हुई, कौन जिम्मेदार है उसका? सबसे फेल्योर गृह मंत्री
आपको विभाग देने के लिए अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं। वो गृह मंत्रालय इसीलिए रखा कि हम सबकी फोन टेप करा सके, कौन कहाँ जा रहा है विधायक, कौन मंत्री क्या कर रहा है। आप जो काम जनता की सुरक्षा के लिए जो मंत्रालय दिया गया है वो अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए वो आपकी एजेंसियां अपने विधायक और मंत्रियों की जांच रख रही है। वो अपराधियों को पकड़ने का काम करनी चाहिए, उनकी ट्रैकिंग करने का काम करनी चाहिए। वो आपके